जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टेंस की क्लास नंबर 4 में। पिछले 3 क्लासेस में हमने देखा कि टेंस हमारे किस तरीके से बने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेट क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं और किस किस तरीके के एरर आते हैं हमारे एग्जाम में। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसको भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेट वाले पार्ट से। सबसे पहला पार्ट आ जाता है आपका पॉजिटिव वाला। तो सबसे पहला फॉर्मेट हम करेंगे याद। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैज या हैव, उसके बाद लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद में लिखेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब हैज कब आएगा और हैव कब आएगा? तो हैज आपका होता है सिंगुलर और हैव आता है आपका प्लूरल। यहाँ पे आप देखेंगे हैज और हैव क्या है, वर्ब है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यानी हैज आएगा। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यानी हैव आएगा, है ना। और बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हमने क्या देखा था, हैज और हैव के साथ में सदा मदा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो पहला फॉर्मेट हो गया हमें याद। हम अब हम बनाएंगे नेगेटिव वाला पार्ट। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ नोट लगाना होता है। कहाँ लगाना होता है? तो हमें लगाना होता है मेन वर्ब से पहले। क्या लगाना होता है? मेन वर्ब से पहले। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में। अच्छा, एक बात और हुई थी हमारी कि नोट लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब नहीं तो नोट नहीं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हैज हैव हमारे पास एक वर्ब हो गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास ये वर्ब हो गया। जब हमारे पास एक जो पहला वाला वर्ब होता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, बाद वाला मेन वर्ब होता है। और जब हमारे पास पहले से ही हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हम बाहर से हेल्पिंग वर्ब क्यों लेके आएंगे? तो हम इसी का यूज करके लिखेंगे यहाँ पे हैज या फिर हैव और उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे नोट। मेन वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? नोट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं हमारा यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट। यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर। तो लिख दिया हेल्पिंग वर्ब को बाहर, उसके बाद में सेम टू सेम उतार देंगे शुरू से लेके अंत तक। तो सबसे पहले आ रहा है आपका सब्जेक्ट। अब आपके पास फिर से आ रहा है हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, क्या इसे फिर से उतारे? तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं उतारना। फिर आ रहा है आपके पास नोट, क्या नोट लगाएंगे? तो नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो नोट नहीं चाहिए। तो लगाएंगे यहाँ पे फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट और आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। आते हैं फोर्थ पे, यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट। नेगेटिव वाला बनाने के लिए हमें बस नोट लगाना है। तो ये आ गया आपके पास हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट कहाँ लगेगा? तो मेन वर्ब से पहले और उसके बाद में आ जाएगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाद में आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ वाले पे, सॉरी फिफ्थ। ये आ गया हमारे पास फिफ्थ फॉर्मेट डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट। तो डब्ल्यू एच वर्ड ओपन एंडेड बनाने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ हम मात्र यहाँ पे लिखाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड और उसके बाद में यस नो वाला सेम टू सेम उतार देंगे। बात हो रही है यहाँ पे डब्ल्यू एच के पॉजिटिव वाले पार्ट की, तो यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट उतार देंगे सेम टू सेम। यानी यहाँ पे लिखेंगे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में? चलो जी नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट, है ना। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम, बस मेन वर्ब से पहले नोट लगा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हैज हैव जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए मेन वर्ब से पहले लगा दिया नोट और उसके बाद में लगा दिया ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके तैयार हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे फॉर्मेट, है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप देखोगे सब में आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस सेंटेंस में किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है, तो आप वहां पे क्या चेक करोगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, तो आप वहां पे चेक करोगे हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप वहां पे हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चेक करोगे। आगे समझ में? जिस तरीके से आप कॉन्टिन्यूअस में करते थे ना, मैंने आपसे बोला चेक करो क्या इस सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है प्रेजेंट का, तो आप क्या चेक करते थे? आप चेक करते थे उसमें इज, एम, आर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी।
मैं आपसे बोलता था मेरे को चेक करके बताओ कि यहाँ पे इंडेफिनेट टेंस का यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, तो आप क्या चेक करते थे? मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी तरीके से जब मैं आपसे कहूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेक करो, क्या इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, तो आप चेक करोगे कि वहां पे हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 6 के 6 फॉर्मेट हो गए हैं तैयार। यहाँ पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी जरा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपने चेक करा, सी हैज कुक्ड द डिनर, है ना। सी हमारा सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, है ना। हैज सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट सी भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। हैज के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, कुक, कुक्ड, कुक्ड, यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और क्या है आपके पास, ये मेन वर्ब है। और उसके बाद में हमने क्या लगाया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया है। नेगेटिव बनाने के लिए हम मेन वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, बस नोट लगा देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे यस नो के पॉजिटिव वाले पार्ट पे। कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को बस बाहर ले आना है, बाकी सेम टू सेम उतार देना है। हाँ, लेकिन ये पॉजिटिव वाला पार्ट है तो इसमें से नोट को हटा देंगे। आगे समझ में। अब नेगेटिव वाला पार्ट बनाना है तो मेन वर्ब से पहले नोट लगा देंगे। डब्ल्यू एच वर्ड वाला बनाने के लिए, डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट के लिए लगाया एक डब्ल्यू एच वर्ड और उतार दिया हमारा यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट एज इट इज। उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड लगाया नेगेटिव वाले के लिए, डब्ल्यू एच वर्ड लगाया और नेगेटिव वाला पार्ट एज इट इज उतार दिया। अच्छा, एक मिनट रुकना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। वाई हैज सी नोट आएगा, है ना। ये आएगा आपके पास, वाई हैज सी नॉट कुक्ड द डिनर। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट कंप्लीट। अब हम थोड़ी सी मीनिंग देख लेते हैं, क्या होता है इसका मीनिंग। सी हैज कुक्ड द डिनर, वह खाना बना चुकी है। सी हैज नॉट कुक्ड द डिनर, वह खाना नहीं बनाई है ना, वह अभी खाना नहीं बनाई है, नहीं बना चुकी है, ऐसा मीनिंग। हैज सी कुक्ड द डिनर, क्या वह खाना बना चुकी है। हैज सी नॉट कुक्ड द डिनर, क्या वह खाना नहीं बनाई है अभी तक, है ना। वाई सी हैज कुक्ड द डिनर, है ना, वह खाना क्यों बना चुकी है। वाई सी हैज नॉट कुक्ड द डिनर, वह खाना क्यों नहीं बनाया, ये है ना, उसने खाना क्यों नहीं बनाया है। तो हिंदी मीनिंग निकालने में थोड़ा अटपटा सेंस आता है ना, थोड़ा अटपटा सेंस आता है, लेकिन ये फॉर्मेट आपके सारे के सारे सही है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एक्चुअल मीनिंग की, क्या मतलब होता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखना, मीनिंग होता है इसका पास्ट में हुआ काम, कोई काम जो पास्ट में हो गया है और उस काम को आप प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। एक ऐसा काम जो पास्ट में हो गया है और उसे आप प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूं, यानी खाना मैंने पास्ट में खा लिया है, लेकिन प्रेजेंट में मैं किसी को बता रहा हूं या मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैं खाना खा चुका हूं। यानी खाना खाने का काम मेरा पास्ट में हो गया है, उसे मैं प्रेजेंट से रिलेट करके बता रहा हूं कि मैं खाना खा लिया हूं, है ना। वह स्पीच दे चुकी है, स्पीच दे चुकी है, यानी स्पीच उसने पास्ट में दिया, उस पास्ट के काम को हम प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो वही बात है, पास्ट में एक काम हुआ है उसको प्रेजेंट से रिलेट करना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आना जरा इस वाले एग्जांपल पे, सी हैज कुक्ड द डिनर, वह खाना बना चुकी है ना, वह डिनर बना चुकी है। यानी डिनर उसने पास्ट में बनाया, लेकिन उसकी जो काम हुआ है ना डिनर बनाने का, उसकी पास्ट की बात को हम प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो सी हैज कुक्ड द डिनर, वह खाना बना चुकी है, ये आता है इसका सेंस, आगे समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग होता है क्लियर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या है, मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा और कुछ फ्रेज दूंगा, जहां भी आपको वो वर्ड दिखे तो समझ जाना कि हाँ वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज प्लस, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। कुछ वर्ड्स दूंगा, कुछ फ्रेज दूंगा, उनको देखते ही समझ जाना कि यहाँ पे हाँ भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होने वाला है। इसका तो बड़ा सिंपल लॉजिक है ना। चलो, ये आ गया आपके पास वर्ड्स। वर्ड है आपके पास टिल नाउ, so far, yet, already, lately, recently, up to now, नेवर, एवर, जस्ट। ये वर्ड आपको कहीं भी दिखे तो समझ जाना कहीं ना कहीं वहां पे पास्ट परफेक्ट की बात हो रही होगी। आगे समझ में, चलो जी नेक्स्ट पे आओ। अब जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम किस तरीके से, ये वर्ड तो हमने पढ़ लिए, अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्ड हमारे यूज होते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स टिल नाउ, है ना, मैं अब तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। टिल नाउ, अब तक, मैं अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। टिल नाउ वर्ड आया, हिंट दिया, यानी हैज और प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट पे आओ जी, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। सी हैज नॉट क्या लिखा हुआ है, सी हैज नॉट मेड, सी हैज नॉट मेड एनी मिस्टेक सो फार, उसने अभी तक कोई गलती नहीं की है ना। सी, फिर वहीं पे सो फार आया यानी हैज ए प्लस में थर्ड फॉर्म वर्ब। एग्जांपल नंबर थर्ड पे, वी हैवंट रिसीव्ड द कंफर्मेशन ईमेल येट, हमें अभी तक कंफर्मेशन लेटर जो ईमेल है नहीं मिला है, येट अभी तक, है ना, यानी यहाँ पे हैज ए प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। चलो, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा, आप थोड़े ना रूबरू हो जाए कि हाँ भाई इनके साथ यूज होता है। ऐसे मैं आपको लिस्ट लिखवा के चला जाऊँ तो आपको थोड़ा अजीब सा लगे कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं, लेकिन अगर आपने इनको अपनी आंखों के सामने से गुजार लिया, आपको संतुष्टि हो जाएगी अंदर से कि हाँ भाई इस तरीके से यूज होता है, ऐसा ऐसा मीनिंग देता है। चलो, दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दियर होमवर्क, वे अपना काम ऑलरेडी पहले ही फिनिश कर चुके हैं, है ना, वही पास्ट की बात को प्रेजेंट से रिलेट करने की बात हो रही है। हैज है प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पांचवा, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली और रिसेंटली, ये दोनों वर्ड जो है ना आपके सेम मीनिंग देते हैं। इन ये जो होते हैं इंटरचेंजेबल होते हैं, या तो आप यहाँ पे लेटली लगा लो या तो रिसेंटली लगा लो, यानी कुछ ही हाल ही में, इसका मीनिंग आता है हाल ही में। ये दोनों वर्ड आए यानी हैज और प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज। छठा, ही हैज हैंडल्ड एवरी सिचुएशन वाइजली अप टू नाउ, अभी तक उसने जितनी भी सिचुएशन है उसको वाइजली बुद्धिमत्ता से अच्छे से हैंडल किया है। अप टू नाउ आया यानी हैज है प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जांपल नंबर सेवंथ पे आते हैं। आई हैव नॉट ट्रेवल्ड बाई शिप, है ना, मैं कभी शिप से ट्रेवल नहीं किया है, कभी नहीं ट्रेवल किया है, यानी तब से लेके अब तक। हैज है प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आठवां आ जाता है आपके पास, हैव यू एवर ईटन साउथ कोरियन फूड, क्या तुमने कभी साउथ कोरियन फूड खाया है। हैव यू एवर ईटन, एवर आ गया जी, एवर, एवर यानी हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नवा, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने जस्ट अभी फिनिश किया है अपने होमवर्क को। आई हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, किसके साथ में, जस्ट के साथ में। तो मेरे हिसाब से आप रूबरू हो गए होंगे इन एग्जाम्पल्स के साथ में, इन वर्ड्स के साथ में, किस तरीके से ये वर्ड्स आते हैं। तो हमें थोड़ा हिंट करना है, थोड़ा क्लिक करना है, थोड़ा मतलब हमें पता लगता है कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होना है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारे कुछ फ्रेज। मैंने आपको बोला था ना कुछ वर्ड्स है, कुछ फ्रेज है जिनको देखते ही हमें समझ जाना कि वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, सेवरल टाइम्स, है ना, ये फ्रेज कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होना है। आई हैव वॉच्ड दैट मूवी 3 टाइम्स, है ना, ये मूवी मैं 3 बार देख चुका हूँ, यानी देख चुका हूँ, देखो वही सेंस आ रहा है आपका। आई हैव वॉच्ड दैट मूवी 3 टाइम्स, है ना। एग्जामिनर क्या करेगा, वो लगा के देगा आई वॉच्ड दैट मूवी 3 टाइम्स, है ना, या फिर लगा के दे देगा आई वॉच दैट मूवी 3 टाइम्स, जो कि हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जामिनर देगा आई वॉच, मैं देखता हूँ ये मूवी 3 बार, नहीं जी ये गलत है, ये आपका सही है। आई हैव वॉच्ड दैट मूवी 3 टाइम्स, मैं 3 बार ये मूवी देख चुका हूँ, ये आपका गलत है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे, ही हैज टोल्ड मी द सेम स्टोरी सेवरल टाइम्स, है ना, उसने मेरे को सेम स्टोरी कितनी बार सुनाई है, सेवरल टाइम्स, कई बार, बहुत बार सुनाई है ना। सेवरल टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स आता है यानी हैज ए प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। टेल, टोल्ड, टोल्ड, आइए समझ में। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ फ्रेज और जिसको देखते ही समझ जाना है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होना है। कौन सी फ्रेज है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द nth टाइम, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द वर्स्ट। ये जो कुछ फ्रेज है आपके, समझ जाना इसके बाद किसका यूज होगा, हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। एग्जाम्पल्स देख लो जरा, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, ये बेस्ट बुक है मैंने आज तक जितनी भी पढ़ी है ना। देखो सही मायने में देखोगे, जब आप मीनिंग निकालने पे आओगे ना, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, ये बेस्ट बुक है
आई हैव एवर रेड, मैंने अभी तक जितनी भी पढ़ी है, तो सबका वही सेंस आएगा। कोई पास्ट में काम हो गया है उसको प्रेजेंट से रिलेट किया जा रहा है ना, या कोई पास्ट में काम नहीं हुआ है उसे प्रेजेंट से रिलेट किया जा रहा है ना। मीनिंग वही आ रहा है, लेकिन हमें मीनिंग निकालने तो बैठना नहीं, हमारे एग्जाम में मीनिंग निकालने के ऊपर थोड़ा वो आएगा। हम यहाँ पे बस सिंपल से पढ़ लेंगे, ये फ्रेज है तो हमारे पास ये आ जाएगा। जहाँ पे हमें समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, वहां पे मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं चाहे तो हम ये सब का एग्जाम्पल का मीनिंग निकाल सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, लेकिन उसने लफड़े में हमें पढ़ना नहीं है। आराम से, ये सिंपल सी बात है, ये वर्ड दिखे प्रेजेंट परफेक्ट, ये फ्रेज दिखे प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या करोगे इसका मीनिंग समझ समझ के, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द लास्ट, दिस इज द फर्स्ट, आगे समझ में। तो इस तरीके से यानी ये सेंटेंस आपका सही है, पहला। दूसरा, दिस इज द सेकेंड टाइम आई मिस्ड द बस दिस वीक, इस हफ्ते में ये दूसरी बार है कि मैंने बस मिस कर दी है। दिस इज द सेकेंड टाइम, हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया कि नहीं, यानी हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है पूरी तरीके से समाप्त। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देख के घबराना मत इसको, है ना, इसको भी हम आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इसके फॉर्मेट बनाए जाते हैं, किस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं, क्या मीनिंग आता है, वो कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन से फ्रेज हैं जो कि हमें हिंट देते हैं कि भाई एक बार जरा चेक कर लो, क्या पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा हो। तो ये सारी बातें हमारी हो गई है क्लियर। अब बात आती है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसमें आपका काम परफेक्ट भी हो गया है, कुछ कंप्लीट हो गया है यानी पार्शियल कंप्लीट, एंड इन प्रोसेस, और चल भी रहा है। चलो, जो पहली क्लास से पढ़ रहा है उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ। चलो आते हैं हमारे पॉजिटिव वाले पार्ट पे, पढ़ना जरा पॉजिटिव वाला पार्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट हर की तरह, जैसे आप अभी तक करते आ रहे। फिर लिखेंगे आप हैज या हैव में से कोई सा, हैज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लगाते हैं बीन, उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी कुछ आना है, उसके बाद लास्ट में आप ना इसमें टाइम मेंशन करते हैं। जैसे कि इसका मीनिंग क्या आता है, मैं सवेरे से काम कर रहा हूँ, यानी इसमें कोई ना कोई टाइम मेंशन है, वो पिछले 2 घंटे से स्पीच दे रहा है, यानी इसमें टाइम का मेंशन आता है, इसलिए यहाँ पे आप सिंस लगाते हैं, फोर लगाते हैं, सिंस या फोर में से कोई एक लगाते हैं और उसके साथ में आप टाइम लगाते हैं। आगे समझ में। ठीक है, तो सिंस फोर और टाइम तो सब में आएगा ही आएगा, हमें सीखना है इसका नेगेटिव पोर्शन बनाना। तो नेगेटिव पोर्शन बनाने के लिए हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे सर, सबसे पहली बात एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, सबसे पहली बात हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात ये कि हम मेन वर्ब से पहले नोट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, है ना। एक डाउट और भी आ सकता है, नेगेटिव वाला पोर्शन करेंगे, एक डाउट और मैं आपको बताता हूँ, नहीं आया तो अब आ जाएगा। सर हैज हैव एक वर्ब हो गया, बी वाज बीन एक वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी एक वर्ब हो गया। सर आपने कहा था जब सेंटेंस में 2 वर्ब आता है तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला आपका मेन वर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 3 3 वर्ब आ रहे, अब क्या करें। अब फर्स्ट टाइप का मामला, तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना जो लास्ट वाला है आपका मेन वर्ब है, जो बचा है आपका जितना भी हेल्पिंग वर्ब है, आगे समझ में, बचा है जितना भी हेल्पिंग वर्ब, जो लास्ट वाला है ना जिसमें आपका एक्शन हो रहा है या किसी की स्टेट को दर्शाया जा रहा है, वो है आपका मेन वर्ब, है ना। ज्यादा स्टेट एक्शन वगैरह मत जाओ, सिंपल सी बात है, जो लास्ट वाला है वो आपका मेन वर्ब है, और उससे पहले जितने भी बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, वो कितने, वो क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। अच्छा सर, नेगेटिव बनाने के लिए आपने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब है ना उसकी जरूरत पड़ती है, और मेन वर्ब से पहले हम नोट लगाते हैं, ये था अभी तक का बात, है ना, इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट में। लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी पलट जाएगी, पलट जाएगी क्या जरा समझना। लिखेंगे यहाँ हम सबसे पहले सबकी तरह सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे हैज हैव। अब सर मेन वर्ब से पहले आपने कहा था ना वो लगाने के लिए, मेन वर्ब से पहले आपने कहा था नोट लगाने के लिए, यानी हैज हैव प्लस में बीन प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे मामला हो जाता है गलत, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, मैं तो ट्विस्ट आपको बता देता हूँ क्या है। ट्विस्ट ये है, आप यहाँ पे इसको ऐसे ना करके ऐसे लिखते हैं, आप लिखेंगे इसको सब्जेक्ट प्लस में
हैज हैव प्लस में, अब ये पूरा मिलके आपका क्या होता है, वर्ब कंपाउंड बनाता है। ये बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके आपका वर्ब कंपाउंड बनाता है। अब आप इस वर्ब कंपाउंड से पहले नोट लगाएंगे, ना कि कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब खत्म होने के बाद। बात क्या हुई थी, मेन वर्ब से पहले हम नोट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, दो दो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, एक मेन वर्ब आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देंगे और उसकी तुरंत बाद वाली में क्या लगा देंगे, और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब बची है ना, एक हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के जितनी भी हेल्पिंग वर्ब बची है उससे पहले आप क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने एक हेल्पिंग वर्ब छोड़ दी, उसके बाद लगा देंगे नोट, और उसके बाद लिखेंगे आप वही फिर से बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ये हो गया आपका करेक्ट फॉर्मेट, ये बात ध्यान रखना। अब आपको वर्ब से पहले नहीं, मेन वर्ब से पहले नहीं, वर्ब कंपाउंड से पहले नोट लगाएंगे। आगे समझ में, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, आगे समझ में। चलो अब करते हैं इसका यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट, यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट, है ना। तो देखो उसमें थोड़ा ना ध्यान देने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है, ऐसा कह सकते हो आप। इसको थोड़ा सा इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट, है ना, हो गया ना। चलो अब आ जाते हैं इस वाले पे, यस नो वाला पार्ट बनाते हैं हम। यस नो वाला पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सर हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दें। अब सर कौन सी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाले, दो दो हेल्पिंग वर्ब है तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर निकालेंगे। अब जितना भी काम है ना आपका इसके साथ होगा, ये हैव के साथ, बीन है ना जो, इसके साथ मिलके वर्ब कंपाउंड बना लिया है, नोट लगेगा। अब ये जो काम आपका वर्ब मेन वर्ब अकेला कर रहा था ना, अब बीन उसके साथ करेगा काम। आगे समझ में, ये वर्ब कंपाउंड अब बना चुके हैं। चलो तो यहाँ पे हमने लिखा हैज हैव प्लस में शुरू से लेकर अंत तक सेम उतार देना है। क्या है आपके पास, सब्जेक्ट प्लस में, सर हैज हैव फिर से उतारे नहीं, क्या सर नोट उतारे नहीं, क्योंकि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनाना है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और लास्ट में आपको वही सिंस फॉर टाइम वो सब में आएगा। ठीक है, अब बनाते हैं इसका नेगेटिव वाला पार्ट, है ना, साफ सुथरा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे बस आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ी गंदी राइटिंग है, संभाल लेना। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, सर नोट लगाना है, कहाँ लगाए, तो मैंने कहा अब इसने वर्ब कंपाउंड बना लिया है, आपको वर्ब कंपाउंड से पहले नोट लगाना है, ना कि बीन के बाद। आगे समझ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और बाद में आपको वही सिंस फॉर टाइम। अब आ जाता है आपका डब्ल्यू एच वर्ड वाला, सिंपल सी बात है, शुरू में लगा देंगे आप कोई ना कोई सा डब्ल्यू एच वर्ड, और उसके बाद में यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा हूं मैं, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में आप लिखेंगे यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे फॉर्मेट तैयार होते हैं, और साफ सुथरी राइटिंग में आप यहाँ पे फॉर्मेट दे सकते हैं, है ना। इसमें मेन मुद्दे वाली बात क्या है, देखो जी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में आ रहा है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे चेक करो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करने नहीं बैठेंगे, आप यहाँ पे चेक करेंगे, फिर से वही पेन आ गया, आप वहां पे चेक करेंगे हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज हो रहा है कि नहीं। इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, परफेक्ट में हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, ये रहा आपका पॉजिटिव वाला पार्ट, ये हो रहा आपका नेगेटिव वाला पार्ट। वर्ब कंपाउंड से पहले क्या लगा है आपका, नोट लगा है। ठीक है, वर्ब कंपाउंड अलग, ये हैज है आपका अलग। मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ध्यान रखना सिंस और फोर आपका इसके बाद लगता है। अभी मीनिंग भी समझाऊंगा, इसका मीनिंग भी समझाऊंगा, देख लो पहले एग्जांपल। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, वह अपना काम सुबह से कर रहा है, वह अपना काम सुबह से कर रहा है। ही आपका सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान आपका सिंस फोर, और उसके साथ में टाइम आएगा, सिंस या फोर में से कोई सा, और टाइम आएगा। टाइम आ गया आपके पास मॉर्निंग का टाइम, सिंस फोर में से कोई सा एक आ गया। फॉर्मेट क्या है, हैज हैव में से कोई सा एक आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, और उसके साथ में आईएनजी। उसके बाद मैंने बोला हिज वर्क, ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, ब्लैंक छूटा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो गई है। ठीक है, सिंस फोर का क्या लफड़ा है,
कब सिंस का यूज करते हैं, कब फॉर का, सब बताऊंगा आगे चल के। चलो, तो ये रहा आपके पास इसके फॉर्मेट। ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, वह अपना काम सवेरे से नहीं कर रहा है। हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, है ना, क्या वह अपना काम सवेरे से कर रहा है। हैज ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, क्या वह अपना काम सुबह से नहीं कर रहा है। वाई हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, क्यों वह अपना काम सवेरे से नहीं कर रहा है, क्यों वह अपना काम सवेरे से कर रहा है। छठे का आएगा आपका वाई हैज ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, क्यों वह अपना काम नहीं कर रहा है सवेरे से। आगे समझ में, तो ये इसकी मीनिंग है। और मीनिंग थोड़ी सी समझ लेते क्लैरिफाई के लिए। मीनिंग आता है इसका, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल इज कंटिन्यू, एक काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी क्या है, कंटिन्यू है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। क्या मीनिंग होता है, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, है ना, मैं इस बुक को 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। क्या मीनिंग आ रहा है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। देखो सिंपल सादी बात बताऊं, आपने सेंटेंस पढ़ा, आपने देखा इसमें ये सब आपने पढ़ा कि भाई हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो अब इसका मीनिंग क्या निकालू इस सेंटेंस का, तो मीनिंग होता है इन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पे कह रहा है कि वो बुक 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी बुक पढ़ना उसने पास्ट में स्टार्ट करा, है ना, और वो प्रेजेंट में कह रहा है कि मैं इस बुक को 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। पिछले 2 घंटों में वो कुछ तो पढ़ लिया, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, कुछ तो पढ़ लिया, स्टार्ट हुआ था पास्ट में और अभी भी कंटिन्यू पढ़ रहा है। आगे समझ में, दूसरे एग्जांपल से समझना, सी हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, है ना, 2010, है ना, वो 2010 से यहाँ रह रही है। आपने देखा हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीनिंग क्या होता है, एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। अब यहाँ पे एक्शन कौन सा है, लिव, रहने का एक्शन है, पास्ट से वो रह रही है ना, रहने का काम पास्ट से हो रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। वो पिछले मतलब 2010 से यहाँ रह रही है, 2010 से लेकर अब तक कुछ रह लिया और अभी भी रह रही है, काम आपका कंटिन्यू है। तो ये है सिंपल सी इसकी डेफिनेशन, ये है इसका सिंपल सा मीनिंग। अच्छा, और इसमें पढ़ने लायक कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिंपल सी बात बता दूं, यहाँ पे जो बात है पढ़ने की वो है सिंस और फॉर। यहाँ पे सिंस कब यूज करना है और हमें फॉर कब यूज करना है, तो देखना जरा। सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए, कोई एग्जैक्ट टाइम, जैसे मैंने आपको बोला 5 PM ये आपका एग्जैक्ट टाइम हो गया। वही फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला 5 घंटे, तो 5 घंटे कोई टाइम का वो नहीं कि 5 बजे से कोई काम स्टार्ट हुआ है, मैं 5 बजे बोलता हूँ ना 5 PM, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है जो कि सिंस की कैटेगरी में आता है। फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, 5 घंटे, 5 घंटे का एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड है, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है, फॉर की कैटेगरी में आ जाता है। इस बात को और क्लियर करेंगे जरा एग्जाम्पल के साथ में, आना जरा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर, सिंस आएगा, फॉर आएगा 7 AM, है ना, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ 7 बजे से। तो बताना जरा 7 AM क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, तो आप बोलोगे सर 7 बजे से एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है ना, एक फिक्स्ड एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, यानी सिंस की बात हो रही है, फोर गलत हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड पे आना, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस फॉर 7 आवर्स, है ना, मैं 7 घंटों से उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो बताना यहाँ पे फोर का यूज होगा या सिंस का, तो आप बोलोगे सर 7 आवर्स एक ड्यूरेशन है, 7 घंटों का एक पीरियड है ना, 7 घंटों से वो इंतजार करे जा रहा है उसका, यानी ड्यूरेशन की बात, पीरियड की बात, फोर यहाँ पे सही हो जाएगा, सिंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस फॉर लास्ट मंथ, है ना, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ पिछले महीने से। बताना जरा यहाँ पे सिंस आएगा फोर आएगा, तो आप बोलोगे लास्ट मंथ, पिछले महीने से, कोई एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है कि भाई पिछले महीने इस एग्जैक्ट टाइम से वो उसका इंतजार कर रहा है। जब एग्जैक्ट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस सही, आपका फोर गलत है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट पे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 4 मंथ्स, मैं महीनों से उसका इंतजार कर रहा हूँ, महीनों से, मंथ्स, मैं उसका महीनों से इंतजार कर रहा हूँ, कोई पीरियड हो गया, महीनों से इंतजार कर रहा हूँ, तो यानी आपका पीरियड ऑफ टाइम फोर की बात हो रही है, सिंस आपका गलत हो जाएगा। फिफ्थ पे आओ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर,
मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। सिंस फॉर मॉर्निंग, मैं उसका सवेरे से इंतजार कर रहा हूँ। मॉर्निंग एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस फॉर आपका गलत हो जाएगा। छठे पे आओ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 4 years, मैं सालों से उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये कुछ पता नहीं क्या है भाई, फिल्मी डायलॉग बन गया है ना। मैं सालों से उसका इंतजार कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं आई। मैं महीने, ये ऊपर भी बन गया था फिल्मी डायलॉग, महीनों से इंतजार कर रहा हूँ। आशिक तो ये भी लग रहा है 7 घंटे वाला। अरे घर चला जा, 7 घंटे हो गए। कोई बात नहीं। और है भी तो कौन, आई, मैं। चलो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 4 years, मैं सालों से उसका इंतजार कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे साल एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है कि सालों से, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि मैं 2010 से, है ना, या फिर 2009 से उसका इंतजार कर रहा हूँ। पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, यानी आप यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समाप्त, है ना। आज हमने 2 टेंस पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं आज की क्लास समाप्त। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट। फॉर्मेट हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। और कंक्लूजन वाली बात क्या आई, कंक्लूजन वाली बात ये है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या याद रखना है, हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या याद रखना है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या याद रखना है, ये नहीं फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं, ऐसे याद नहीं करना है। परफेक्ट का मतलब ये, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये, इंडेफिनिट का मतलब ये, सिंपल सी बात है। फिर हमने इसके एग्जाम्पल समझे। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असल में मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, या कह सकते हैं कोई काम जो पास्ट में हो चुका है और उसको हम प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं लैपटॉप चला चुका हूँ, लैपटॉप पास्ट में चला लिया, उस बात को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं कि मैं चला चुका हूँ, प्रेजेंट में रिलेट कर रहा है ना। फिर हमने कुछ वर्ड्स देखे, है ना, जो हमें हिंट देते कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, है ना। अपने इन वर्ड्स को हमने अपना बनाने के लिए क्या करा, इनके ऊपर एग्जाम्पल देखे। अब ये वर्ड्स हमारे हो गए, हमारे जहन में बैठ गए कि हाँ भाई, वैसे हमें नहीं पढ़े होते हैं तो हमें लगता है कहाँ यूज होगा यार, कैसे यूज होगा, कम समझ आता थोड़ा, लेकिन अब ये वर्ड हमारे अपने हो गए हैं। चलो, फिर हमने कुछ फ्रेज देखे आसान आसान से, 2 टाइम्स 3 टाइम्स सेवरल टाइम्स, है ना। कभी भी देखे तो समझ जाना, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। फिर आती है बात यहाँ पे फ्रेज की, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द लास्ट, दिस इज द वर्स्ट, है ना। कहीं भी ऐसे फ्रेज दिखे समझ जाना वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आ जाओ जी। उसके बाद हमने स्टार्ट करा प्रेजेंट, कितना गंदा सा लग रहा है ये, समझ आ गया ना, बस इसमें से पढ़ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, लास्ट में आपको सिंस और फॉर देखने को मिलेगा, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, इसके एग्जांपल देख लिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है, एक काम, एक एक्शन जो स्टार्ट हुआ है पास्ट में और अभी भी कंटिन्यू है ना। एक काम जो, जब भी तो कहते हैं एक्शन पार्शियली कंप्लीटेड एंड इन प्रोसेस, एक्शन पार्शियली कुछ तो कंप्लीट हो गया और अभी भी प्रोसेस में है, यानी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, वही वाली बात है, सेम। चलो, ये होता है इसका मीनिंग। फिर हमने देखा यहाँ पे एग्जाम में वैसा कुछ खास एरर आता नहीं है ना। और यहाँ पे हमने देखा सिंस फॉर में क्या डिफरेंस होता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को, एग्जैक्ट टाइम को, कि हाँ भाई इस समय से इंतजार कर रहा हूँ, 5 बजे से 6 बजे से, मॉर्निंग से, पिछले महीने से, पिछले महीने की 15 तारीख से। फॉर 7 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, सालों से इंतजार कर रहा हूँ, महीनों से इंतजार कर रहा हूँ, 2 मिनट हो गए इंतजार करते हुए। तो पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए आप फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इतनी सी बातचीत थी। अब देखो हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस मिक्स्ड कॉन्सेप्ट। कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। वो है यहाँ मेरे हिसाब से 2 या 3 कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़ेंगे और हमारा प्रेजेंट टेंस कल हो जाएगा समाप्त। उसके बाद हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे पास्ट और फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो हमारे छोटे छोटे टेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए, तो एक कमेंट करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।